नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह आपको एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स का बुक है, जो कि आपको वन लाइनर है। हम लोग 1 साल का वन लाइनर देख रहे हैं। इससे पहले अक्टूबर का हो चुका है। अब अक्टूबर से लेकर सितंबर, अगस्त, इस तरह से पीछे चलते हुए एक महीने का हम लोग पर वीडियो में देखते जाएंगे। तो अक्टूबर का हो चुका है। अगर अभी तक आप अक्टूबर का नहीं देखा है अक्टूबर का, तो उसे जाकर के देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा, उसे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और आज हम लोग सितंबर का देखेंगे। इससे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 800 है, वो आपको 2 भाग में करा दिया गया है। उन दोनों भागों को अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसे भी जाकर के देख लेंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, खास करके बीपीएससी, बिहार दरोगा के लिए यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे बिल्कुल मिस ना करें, शुरू से लेकर तक जरूर देखें। अब तो आइए, टाइम ज़्यादा नहीं गवाते हुए शुरू करते हैं। लेकिन आप इसे शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है कि 1 सितंबर 2021 को किस राज्य की कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मन योजना की घोषणा की है? ये पंजाब कैबिनेट ने किया। किसने? पंजाब कैबिनेट ने शुरू किया है मेरा काम मेरा मन योजना। आगे है, 1 सितंबर 2021 को जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियार का सबसे बड़ा आयातक बना है? तो भारत बना है। कौन बना है? भारत बना है। आगे है, 1 सितंबर 2021 को किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? यह एसबीआई ने खोला है। किसने? एसबीआई ने खोला है। आगे है, 1 सितंबर 2021 को शबरना रॉय ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। वह कौन थे? तो वह एक लेखक है। कौन? एक लेखक हैं। आगे 1 सितंबर 2021 को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो बी वेंकटरमन बने। कौन? बी वेंकटरमन बने हैं। आगे है, 1 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? गोवा सरकार ने। किसने? गोवा सरकार ने। पानी बचाओ पानी मुक्त योजना, पानी बचाओ पानी मुक्त पाओ योजना जो है यह गोवा सरकार के द्वारा चलाया गया है। ध्यान में रखिएगा। आगे है, 1 सितंबर 2021 को 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बन गया? तो इंदौर बन गया। कौन? इंदौर बन गया। आगे है, 1 सितंबर 2021 को एडिदास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? तो यह मीराबाई चानू को चुना है। आगे है, 1 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह नागालैंड ने किया। किसने? नागालैंड ने किया है। आगे है, 1 सितंबर 2021 को कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 5 लोगों को चुना गया। कितने? 5 लोगों को चुना गया। आगे 1 सितंबर 2021 को कोविड-19 के टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया आपको फिरदौसी कादरी को। किसे? फिरदौसी कादरी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 वैक्सीन की खोज में योगदान के लिए दिया गया है। आगे कहता है कि 2 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया गया। आगे है, 2 सितंबर 2021 को बिग बॉस 13 के विनर रहे किस एक्टर का 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये सिद्धार्थ शुक्ला का। आगे है, 2 सितंबर 2021 को भारत और किस देश के बीच केजिंद 21 संयुक्त सेना अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये कजाकिस्तान के साथ। किसके साथ? कजाकिस्तान के साथ शुरू हुआ है। आगे है, 2 सितंबर 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के साथ नमक पहल का उद्घाटन किया है? तो ये जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के साथ। आगे है दोस्तों, 2 सितंबर 2021 को किस आईआईटी ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर विकसित किया है? तो यह आईआईटी रोपर ने किया। किसने? आईआईटी रोपर ने किया। आगे 2 सितंबर 2021 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आगे है, 2 सितंबर 2021 को किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट एवं बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित की है? तो श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका ने घोषित की है। आगे है कि 2 सितंबर 2021 को कोयला खदान में काम करने वाली भारत की सबसे पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? तो यह बनी है आकांक्षा कुमारी। कौन? आकांक्षा कुमारी, जो कि झारखंड की है। कहाँ की? झारखंड की। आगे है, 2 सितंबर 2021 को लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो यह हिम तेंदुआ को। किसे? हिम तेंदुआ को लद्दाख प्रशासन ने अपना राज्य पशु घोषित किया है, हिम तेंदुआ को। आगे है, 2 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है? तो ये सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ भारत ने दक्षिण चीन सागर में नौसेना अभ्यास किया है। आगे है, 2 सितंबर 2021 को प्रारंभ भूमध्य सागर में 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सेना अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है? तो मिस्र कर रहा है। कौन? मिस्र कर रहा है। आगे 2 सितंबर 2021 को किस राज्य के राजीव गांधी
ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। असम के, कहाँ के? असम के राष्ट्रीय उद्यान को। आगे है 3 सितंबर 2021 को सबसे ज़्यादा गोल करने वाले दुनिया का कहता है सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। आगे है 3 सितंबर 2021 को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये वर्तिका शुक्ला नियुक्त हुए हैं। आगे है 3 सितंबर 2021 को किस स्पेस एजेंसी के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है? तो ये नासा का, किसका? नासा का रोवर ने। आगे है 3 सितंबर 2021 को की गई घोषणा अनुसार 12 में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। आगे है 3 सितंबर 2021 को 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई हैं? तो ये अवनी लेखरा। कौन? अवनी लेखरा बन गई हैं। आगे 3 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो 50 मीटर राइफल प्री पोजीशन SH1 में जीता है। आगे है 3 सितंबर 2021 को वर्ल्ड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह एलेजांद्रो प्रीतो ने जीता है। आगे कहता है कि 3 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आगे 3 सितंबर 2021 को किस मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार अभियान लॉन्च किया है? तो ये आयुष मंत्रालय ने किया है। आगे है 3 सितंबर 2021 को पीएम मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। आगे कहता है कि 3 सितंबर 2021 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने। किसने? भारत ने की है। आगे 3 सितंबर से 11 सितंबर 2021 के मध्य TUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये फ्रांस में किया जाएगा। आगे है 4 सितंबर 2021 को भारत का कौन सा दिवस मनाया गया? कहता है कि 4 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया है। आगे है 4 सितंबर 2021 के सूचना अनुसार विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बन रहा है? तो यह बन रहा है आपको ओंकालेश्वर बांध पर। कहाँ? ओंकालेश्वर बांध मध्य प्रदेश में बन रहा है। आगे 4 सितंबर 2021 को किस हाईकोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट। किसने? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। आगे है 4 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मंजूरी दे दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे है 4 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो पुणे में। कहाँ? पुणे में। आगे है 4 सितंबर 2021 को किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? किसने? इन्फोसिस ने लॉन्च किया। किसने? इन्फोसिस ने लॉन्च किया। आगे 5 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया? कौन? योद्धा बने अभियान शुरू किया है केरल सरकार ने। आगे है 5 सितंबर 2021 को किनके जन्मदिन पर देश भर में शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो सर्वपल्लवी राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे 5 सितंबर 2021 को किस मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया है? तो यह आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे 5 सितंबर 2021 को किस राज्य में कार्बी आंगलोग समझौता हुआ है? असम में। कहाँ? असम में। आगे है 5 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। आगे है 5 सितंबर 2021 को असम के किस वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य को। किसे? दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। आगे है 5 सितंबर 2021 को समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? तो INS तबर ने भाग लिया है। ध्यान रखिएगा, ये भारत और अल्जीरिया के साथ पहला नौसेना युद्धाभ्यास है जिसमें भारत का INS तबर ने भाग लिया है। आगे है 5 सितंबर 2021 को किस राज्य में अब तक के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का आधारशिला रखी गई है? तो यह मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। आगे है 5 सितंबर 2021 को किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने हेज फ्लो पेमेंट डिस्कनिंग अभियान शुरू किया है? रुपे ने। किसने? रुपे ने। आगे 5 सितंबर 2021 को किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो यह पावर ग्रिड। किसने? पावर ग्रिड ने जीता है। आगे है 5 सितंबर 2021 को संपन्न टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थी? तो यह
अवनी लेखराथी। कौन? अवनी लेखराथी। आगे है 5 सितंबर 2021 को संपन्न टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 19 पदक जीते। कितना? 19 पदक जीते हैं भारत। और वहीं भारत टोक्यो ओलंपिक में 2020 में सिर्फ 7 पदक, टोटल 7 पदक जीत पाए हैं, लेकिन पैरा ओलंपिक में 19 पदक टोटल जीते हैं। आगे है 9 सितंबर 2021 को चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर साझा भाग्य 2021 सेनाभ्यास शुरू किया है? तो मंगोलिया के साथ। किसके साथ? चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया, ये चारों देश मिलकर साझा भाग्य 2021 सेनाभ्यास किया है। आगे है 6 सितंबर 2021 को आईटीबीपी टीम ने किस राज्य में माउंट बलवाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड में। आगे कहता है 5 सितंबर 2021 को किन दो देशों के बीच नौसेना अभ्यास ऑसिंडेक्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। किसे? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। आगे 6 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया। कौन? भारत। आगे है 6 सितंबर 2021 को लवलीना बोर्गोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये असम की। कहाँ की? असम की। आगे है 6 सितंबर 2021 की घोषणा अनुसार कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत दिया गया है? कश्मीर के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत दिया गया है। आगे है 7 सितंबर 2021 को किस देश की निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है? कौन? पोलैंड ने। किसने? पोलैंड ने बनाया। आगे 7 सितंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू की है? तो ये मणिपुर सरकार ने शुरू किया। किसने? मणिपुर सरकार ने शुरू किया है। आगे 7 सितंबर 2021 को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ब्राजील ने स्वतंत्रता दिवस मनाया 7 सितंबर को। आगे है 7 सितंबर 2021 को किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। आगे 7 सितंबर 2021 को भारत का पहला जैव ईंधन आधारित भवन कहाँ में शुरू हुआ है? तो IIT हैदराबाद। कहाँ? IIT हैदराबाद में शुरू हुआ है। आगे है 7 सितंबर 2021 को बिटकॉइन। क्या है? बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये अल सल्वाडोर। कौन? अल सल्वाडोर बन गया है पहला देश जिन्होंने बिटकॉइन को अपना राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की घोषणा की। आगे 8 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में 8 सितंबर को मनाया गया है। आगे है 8 सितंबर 2021 को किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? तो गुजरात सरकार ने 8 सितंबर को वतन प्रेम योजना शुरू किया है। आगे है 8 सितंबर 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो मुल्ला हसन अखुंद को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है तालिबान ने अफगानिस्तान में। आगे है 8 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। आगे है 8 सितंबर 2021 को 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो क्यूबा। कौन? क्यूबा। आगे है 8 सितंबर 2021 को कछुआ संरक्षण में किस भारतीय जीव विज्ञानी ने ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो शैलेंद्र सिंह ने जीता है। किसने? शैलेंद्र सिंह ने जीता है। आगे 8 सितंबर 2021 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह। कौन? जसप्रीत बुमराह सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। आगे 8 सितंबर 2021 को किसे 7वां यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिला है? ये नमिता गोखले को। किसे? नमिता गोखले को मिला है। आगे है 9 सितंबर 2021 को वर्ष 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड किसे सम्मानित किया गया था? ये आयान संकटा को सम्मानित किया गया, जो कि मुंबई से संबंधित। आगे 9 सितंबर 2021 को भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास जेपेड 2021 में भाग लिया है? तो रूस में आयोजित सैन्याभ्यास में भाग लिया है। आगे है 9 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने पैरों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया है। आगे है कि 9 सितंबर 2021 को किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोध यंत्र लगा है? तो ये चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में लगा है। आगे 9 सितंबर 2021 को मनाए गए हिमालय दिवस का थीम क्या था? तो ये 9 सितंबर 2021 को मनाए गए हिमालय दिवस का थीम था हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारी के नाम से हिमालय दिवस मनाया गया है। आगे है 9 सितंबर 2021 को सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो महाकवि के रूप में तमिलनाडु में घोषित किया गया सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि को। आगे है 9 सितंबर 2021 को विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो आइसलैंड में। कहाँ? आइसलैंड में शुरू किया गया। आगे 9 सितंबर 2021 को किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 502 लॉन्च किया है? तो चीन ने। किसने? चीन ने लॉन्च किया। गया 9 सितंबर 2021 को किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? तो इटली ने। किसने? इटली ने।
आगे 9 सितंबर 2021 को 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने की है। आगे 9 सितंबर 2021 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया है। आगे है 10 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है 10 सितंबर को। आगे 10 सितंबर 2021 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? तो मैक्सिको ने घोषित किया है। आगे है 10 सितंबर 2021 को पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। आगे है 10 सितंबर 2021 को फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो ब्रिटिश लेखिका सुजेना क्लार्क ने जीता है और इनके उपन्यास पिरानेसी के लिए दिया गया। किसके लिए? पिरानेसी के लिए दिया गया है। आगे है 10 सितंबर 2021 को कहाँ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो ये राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में बाड़मेर में NH 925 पर सट्टा गंधव खंड में यह उद्घाटन किया गया है। आगे है 10 सितंबर 2021 को ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति का परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना। आगे 11 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सरोप्रवलेंस अभियान शुरू किया है? केरल ने। किसने? केरल ने। आगे 11 सितंबर 2021 को देवोज्योति मिश्रा ने किस देश में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देश का पुरस्कार जीता है? तो स्पेन में। कहाँ? स्पेन में जीता है। आगे 11 सितंबर 2021 को कहाँ में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो ओडिशा में। कहाँ? उड़ीसा में। आगे है 11 सितंबर 2021 को डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? योजना बनाई है? तो मन्नार की खाड़ी में। कहाँ? मन्नार की खाड़ी में। आगे है 11 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। कौन सा? विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया। आगे 11 सितंबर 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2021 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 11.5% बढ़ा है। आगे कहते हैं 11 सितंबर 2021 को PM मोदी ने कहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद से। कहाँ से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद में। आगे है 12 सितंबर 2021 को किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। किसने? संस्कृति मंत्रालय ने। आगे है 12 सितंबर 2021 को T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम के मेंटोर नियुक्त किए गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी को। किसको? महेंद्र सिंह धोनी को। आगे है 12 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति गोविंद ने कहाँ में भारतीय नौसेना उड्डयन का प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो INS हंसा को। किसे? INS हंसा को गोवा में। कहाँ? गोवा में। आगे है 12 सितंबर 2021 को किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो हेमंत धनजी को। किसे? हेमंत धनजी को नियुक्त किया गया। आगे 12 अक्टूबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स के विशेषज्ञों ने किस महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज शुरू कर दी है? तो ये अंटार्कटिका में खोज शुरू कर दी है। आगे है 12 अक्टूबर 2021 को कहाँ में नवजात शिशुओं के लिए पंजाब का पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप खोला गया है? तो लुधियाना में। कहाँ? लुधियाना में खोला गया। आगे है 13 सितंबर 2021 को कहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू किया गया? तो ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र ब्रिटेन में शुरू किया गया है। आगे है कि 13 सितंबर 2021 को भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नी कहाँ खोली गई है? तो रानीखेत उत्तराखंड में खोली गई। आगे है 13 सितंबर 2021 को संपन्न US ओपन टेनिस 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, जो कि रूस से है। आगे 13 सितंबर 2021 को संपन्न US ओपन टेनिस 2021 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये एम्मा रादुकानु ने जीता है। आगे है 13 सितंबर 2021 को इटालियन ग्रां प्री 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये डेनियल रिचार्डो ने जीता है। आगे 14 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया गया। आगे 14 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो बाजरा मिशन शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। आगे 14 सितंबर 2021 को भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबाइलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? अमेरिका ने। किसने? भारत और अमेरिका ने। आगे है 14 सितंबर 2021 को PM कुसुम योजना। क्या है? PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा इसमें शीर्ष पर रहा है। आगे है 14 सितंबर 2021 को दुनिया का गोल्डन वीजा पाने वाला पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो जिम मिल्खा सिंह बन गए हैं। आगे है 14 सितंबर 2021 को किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो NOIS को दिया गया है। किसे? NOIS को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार दिवस दिया गया है। आगे है 4 सितंबर 2021 को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आनंद कुमार को सम्मानित किया गया, जो कि
संस्थापक हैं। आगे है 14 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने, किसने? तमिलनाडु सरकार ने। आगे है 15 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया है 15 सितंबर को। आगे 15 सितंबर 2021 को प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को दिया गया है। आगे है 15 सितंबर 2021 को किसे दुबई का गोल्डन वीजा मिला है? तो बोनी कपूर को मिला। किसे? बोनी कपूर को मिला। आगे है 15 सितंबर 2021 को किनकी जयंती के उपलक्ष्य में इंजीनियर दिवस मनाया गया था? सर एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इंजीनियर दिवस मनाया गया है 15 सितंबर को। आगे 15 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी है? तो दूरसंचार के क्षेत्र में। आगे 15 अक्टूबर 2021 को प्रोजेक्ट उड़ान कौन है? प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया है? ये IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया है। आगे है 15 सितंबर 2021 को टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आदर पूनावाला को इन सूची में शामिल किया गया। आगे है 15 सितंबर 2021 को PM नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को किस नाम से नया चैनल लॉन्च किया है? तो संसद। लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नया नाम से चैनल शुरू किया गया? तो संसद टीवी के नाम से शुरू किया गया। आगे 15 सितंबर 2021 को किसे ड्राई राशन योजना शुरू किया है? किसने ड्राई राशन योजना शुरू किया? था ओडिशा ने। किसने? ओडिशा ने। आगे 16 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस या फिर विश्व ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाया गया है। आगे है 16 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना कौन है? मातृभूमि योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। आगे है 16 सितंबर 2021 को किस देश में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया गया? कहता है कि 16 सितंबर 2021 को किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया गया? उत्तराखंड राज्य के द्वारा। आगे है 16 सितंबर 2021 को टाटा स्टील ने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ में चालू किया है? ये जमशेदपुर उत्तराखंड में जमशेदपुर रांची में झारखंड के जमशेदपुर में शुरू किया है, टाटा के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है 16 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 तक शीतकालीन ओलंपिक में से निलंबित कर दिया है? उत्तर कोरिया। किसमें? उत्तर कोरिया को। आगे है 16 सितंबर 2021 को US, UK और किस देश ने मिलकर सुरक्षा साझेदारी ऑक्स के गठन की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया। US और UK के साथ ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ऑक्स गठन की घोषणा किया है। आगे है 16 सितंबर 2021 को भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट कहाँ शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। आगे 16 सितंबर 2021 को आयोजित 15वें एशियाई ऊर्जा मंत्री की शिखर बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत का प्रतिनिधित्व आपको कृष्णपाल गुर्जर ने किया था। आगे है 16 सितंबर 2021 को भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? तो यह पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जारी किया। किसने? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जारी किया है। आगे है 16 सितंबर 2021 को किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉस को लॉन्च किया है? इंफोसिस ने। किसने? इंफोसिस ने। आगे है 17 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यह विश्व रोग दिवस के रूप में मनाया गया। विश्व रोग दिवस एवं हैदराबाद मुक्त दिवस के रूप में 17 सितंबर को मनाया गया। आगे 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये दुशांबे तजाकिस्तान में आयोजित की गई है। आगे है 17 सितंबर 2021 को किसने अगले 3 वर्ष में 5000 EV चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है? तो HPCL ने। किसने? HPCL ने। आगे है 17 सितंबर 2021 को जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो बेल्जियम रहा। कौन? बेल्जियम रहा है। आगे 17 सितंबर 2021 को किसने US आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टाइकर का अधिकरण किया है? तो बीज ने। किसने? बायजूस ने। किसने? बायजूस ने। आगे 17 सितंबर 2021 को किसे DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा को। किसे? इंदु मल्होत्रा को। आगे है 17 सितंबर 2021 को किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो यह बनाया गया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ के। आगे है 17 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने EV रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तो तमिलनाडु सरकार। किसने? तमिलनाडु सरकार ने। आगे है 18 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? यह विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया गया है 18 सितंबर को। आगे 18 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये शेफाली जुनेजा बनी है, जो कि भारतीय मूल की है। आगे है 18 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक किसे चुना गया है? तो यह अलका नागिया अरोरा को। किसे? अलका नागिया अरोरा को नियुक्त किया गया है। आगे है
18 सितंबर 2021 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस आपको मनाया गया है कचरा बिन में रखें, कचरा बिन में रखें, समुद्र में नहीं, कचरा बिन में रखें समुद्र में नहीं विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस आपको 18 सितंबर को मनाया गया है। आगे है 18 सितंबर 2021 को एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने आमिर सरखोज को हराकर जीता है। आगे 18 सितंबर 2021 को पानी का महत्व थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया है, जिसका थीम था पानी का महत्व। आगे है 18 सितंबर 2021 को भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रायोगिक पार्क केंद्र कहाँ खुला है? ये कोहिमा नागालैंड में खुला है। आगे है 18 सितंबर 2021 को कहाँ में खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एस्पिन योजना शुरू की है? तो वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। आगे 18 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्य का अधिवक्ता नियुक्त किया है? तो कैलाश सत्यार्थी को। किसे? कैलाश सत्यार्थी को। आगे 18 सितंबर 2021 को किस राज्य की सिरासा खोग हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को जीआई टैग मिला है? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर के। आगे है 18 सितंबर 2021 को किसने विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो एलआईसी ने। किसने? एलआईसी ने। आगे 19 सितंबर 2021 को किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है? मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय को। आगे है 19 सितंबर 2021 को बिग बॉस ओटीटी की पहली विनर कौन बनी है? तो ये दिव्या अग्रवाल बनी। कौन? दिव्या अग्रवाल बनी है। आगे है 19 सितंबर 2021 को किस देश ने लापाल्मा द्वीप में स्थित काम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? यह स्पेन में स्थित है। कहाँ है? स्पेन में स्थित है। आगे 19 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने केटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? सिक्किम ने। किसने? सिक्किम ने। आगे है 19 सितंबर 2021 को मल्लिका श्योकंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हरियाणा के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा। आगे है 19 सितंबर 2021 को किस राज्य ने निजी क्षेत्रों में नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने के विधेयक को मंजूरी दी है? तो झारखंड ने। किसने? झारखंड ने। आगे 19 सितंबर 2021 को भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? तो ये शिवानी मीना बनी है। कौन? शिवानी मीना पहली उत्खनन इंजीनियर बनी है। आगे है 19 सितंबर 2021 को भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदारी की है? तो बायजूस ने। किसने? नीति आयोग और बायजूस ने। आगे है 20 सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में कौन सा शीर्ष देश रहा है? ये स्विट्जरलैंड। कौन? स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 46वां रहा है। आगे है 20 सितंबर 2021 को किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो गौतम अडानी को। किसे? गौतम अडानी को। आगे है 20 सितंबर 2021 को भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राजा ऋत्विक बने। कौन? राजा ऋत्विक भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आगे है 20 सितंबर 2021 को अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है? तो अनुपम खेर को। किसे? अनुपम खेर को। आगे है 20 सितंबर 2021 को फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो राजीव अग्रवाल को। किसे? राजीव अग्रवाल को। आगे 20 सितंबर 2021 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास किया गया है, जिसका तीसरा संस्करण था। आगे है 20 सितंबर 2021 को FSSAI द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात इसमें शीर्ष पर रहा है। आगे है 21 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 21 सितंबर 2021 को जारी ICC महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो मिताली राज रहा है। आगे 21 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश कौन बना है? तो ईरान बना है। कौन? ईरान बना है। आगे 21 सितंबर 2021 को अफ्रीका और रूस स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? तो गीता समोता। कौन? गीता समोता बनी है। आगे है 21 सितंबर 2021 को IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली। कौन? विराट कोहली। आगे 21 सितंबर 2021 को किस मंत्रालय ने एक पहल नामक एक अखिल भारतीय इंजीनियर एकल पहल क्या है? एक पहल नामक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? तो कानून और न्याय मंत्रालय ने। किसने? कानून और न्याय मंत्रालय ने। आगे 21 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो SB सरस्वती को सम्मानित किया गया है। आगे है 22 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व राइनो दिवस के रूप में 22 सितंबर को मनाया गया है। आगे है 22 सितंबर 2021 को
सना रामाचंद गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है? तो पाकिस्तान की। कहाँ की? पाकिस्तान की। आगे है 22 सितंबर 2021 को किस देश में IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो अफगानिस्तान ने। कहता है 22 सितंबर को किस देश ने IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो अफगानिस्तान ने रोक लगा दी है। आगे है 22 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। आगे है 22 सितंबर 2021 को नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो भारत के डी गुकेश ने बना है। किसने? भारत के डी गुकेश ने किया है। आगे 22 सितंबर 2021 को भारत के किन 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुडुचेरी को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है। आगे है 22 सितंबर 2021 को सूचना अनुसार किस राज्य के छायागांव, कहता है किस राज्य के छायागांव में एक चाय पार्क स्थापित की जा रही है? तो असम में। कहाँ? असम में की जा रही है। आगे है 23 सितंबर 2021 को वी सिग्न फॉर ह्यूमन राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है 23 सितंबर को। आगे है 23 सितंबर 2021 को किस देश की फेरोज फेजा विथर को वर्ष 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला है? तो बांग्लादेश के। किसे? बांग्लादेश के। 23 सितंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। आगे है आगे का 23 सितंबर 2021 को दोह में आयोजित IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। आगे 23 सितंबर 2021 को जारी ICC पुरुष T20 का आधिकारिक एंथम गीत लिव द गेम लव द गेम को किसने तैयार किया है? तो अमित त्रिवेदी ने तैयार किया। आगे 23 सितंबर 2021 को किसे SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बांग्लादेश के PM शेख हसीना को सम्मानित किया गया है। आगे है 23 सितंबर 2021 को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आधिकारिक नारा लॉन्च किया गया है। तो एक साझा भविष्य के लिए एक साथ आधिकारिक नारा लॉन्च किया गया। आगे 24 सितंबर 2021 को हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ में शुरू हुआ है? तो यह लेह लद्दाख में शुरू हुआ है। आगे 24 सितंबर 2021 को जारी UN खाद्य एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहा है? तो यमन में। कहाँ? यमन में बढ़ रहा है। आगे है 24 सितंबर 2021 को भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। आगे 24 सितंबर 2021 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेंसन के नाम पर रखा गया है। आगे 24 सितंबर 2021 को किस देश के गार्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो UK। कहाँ? UK। आगे 24 सितंबर 2021 को चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो ये चेतन भगत है। कौन? चेतन भगत है। आगे है 24 सितंबर 2021 को किस राज्य ने अगरवुड व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अगरवुड नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो त्रिपुरा सरकार ने। आगे है 24 सितंबर 2021 को कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के काजा में उद्घाटन किया गया है दुनिया के सबसे ऊंचे वाहन चार्जिंग स्टेशन के रूप में। आगे है 24 सितंबर 2021 को खादी और ग्रामो उद्योग आयोग ने ओडिशा के किस शहर में पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। आगे है 24 सितंबर 2021 को US आधारित जंगलनामा शीर्षक नामक एक ऑडियो बुक किसने जारी किया है? तो अमिताभ घोष ने। किसने? अमिताभ घोष ने। आगे 24 सितंबर 2021 को बिल एंड मेलिंडा, क्या है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये फुमिजिले मालम्बो एंगकुका ने जीता है। आगे 25 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में मनाया गया 25 सितंबर को। आगे 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया है? तो 76वें सत्र को संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को, जो कि न्यूयॉर्क में आयोजित की जा रही थी। आगे है 25 सितंबर 2021 को पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह दिल्ली में हुआ है। आगे है 25 सितंबर 2021 को भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये रायपुर में हुआ। कहाँ? रायपुर में हुआ है। आगे 25 सितंबर 2021 को किनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस मनाया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस मनाया गया। आगे 25 सितंबर 2021 को जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क इसमें शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 59वां रहा है इसमें। आगे है 25 सितंबर 2021 को कहाँ में राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला
का शुभारंभ हुआ है? तो कोहिमा में। कहाँ? कोहिमा में। आगे है 25 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है? तो भूटान में। कहाँ? भूटान में। आगे है 25 सितंबर 2021 को किसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो शुभम कुमार कटिहार बिहार के रहने वाले हैं, जिन्होंने 2021 के सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है। आगे 26 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व नदी दिवस के रूप में, विश्व नदी दिवस एवं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में 26 सितंबर को मनाया गया है। आगे है कि 26 सितंबर 2021 को किस राज्य की सजोदी मेहंदी को जीआई टैग मिला है? तो राजस्थान की सोजत मेहंदी को राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला। आगे 16 सितंबर 2021 को सेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो के खंडूरी को नियुक्त किया गया। आगे 26 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल एवं हुनर ऐप की शुरुआत की है? हरियाणा सरकार ने। आगे है 26 सितंबर 2021 को उत्तर भारत का सबसे बड़ा पोमेटम पाम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड में किया गया है। आगे है 26 सितंबर 2021 को भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? तो अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। भारत और अमेरिका ने। आगे 26 सितंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? केरल सरकार ने। आगे 26 सितंबर 2021 को एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया है? तो HDFC बैंक को चुना गया। आगे 26 सितंबर 2021 को CBSE और किस IIT ने मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है? तो IIT गांधीनगर ने। किसने? IIT गांधीनगर और CBSE और IIT गांधीनगर ने मिलकर शुरू किया है। आगे है 27 सितंबर 2021 को किस क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड के। कहाँ के? इंग्लैंड के। आगे 27 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पर्यटन दिवस के रूप में 27 सितंबर को मनाया गया। आगे 27 सितंबर 2021 को पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो अमित शाह ने संबोधित किया है। आगे है 27 सितंबर 2021 को किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग मिला है? तो ये नागालैंड के खीरा को जीआई टैग मिला है। आगे है 27 सितंबर 2021 को रूसी ग्रैंड प्रीमियर किसने जीता है? तो लुईस हैमिल्टन ने जीता है। आगे 27 सितंबर 2021 को T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली बन गए। आगे है 27 सितंबर 2021 को डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आगे है 28 सितंबर 2021 को ऑस्ट्रेवा ओपन WTA युगल खिताब किसने जीता है? तो सानिया मिर्जा भारत और झांग सुआई चीन ने युगल रूप से जीता है। आगे है 28 सितंबर 2021 को वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर्ड कार्ड इंक ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मैग्नस कार्लन को। किसे? मैग्नस कार्लसन को नियुक्त किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। आगे 28 सितंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान गुलाब का नामांकन किस देश ने किया है? तो पाकिस्तान ने इसका नामांकन किया है। आगे 28 सितंबर 2021 को किन की पुण्यतिथि पर विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है? तो विश्व रेबीज दिवस जो है आपको लुईस पास्चर के जन्मदिन पर मनाया गया है। आगे है 28 सितंबर 2021 को किसने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया है? तो DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। आगे है 28 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने संभाला है। आगे 29 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 29 सितंबर को विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया गया। आगे 29 सितंबर 2021 को गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नीमाबेन आचार्य बनी है गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। आगे है 29 सितंबर 2021 को भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये कोलकाता में संपन्न हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया। आगे 29 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने मध्य प्रदेश के किस गांव को देश का सबसे खूबसूरत गांव चुना है? तो लाडपुरा को। किसे? लाडपुरा को। आगे है 30 सितंबर 2021 को अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष को नियुक्त हुए हैं? तो ये CK रंगनाथन नियुक्त हुए हैं। आगे है 30 सितंबर 2021 को यूनाइटेड ट्रांसलेशन थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। आगे है 30 सितंबर 2021 को किसने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। आगे है 30 सितंबर 2021 को किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल हॉन्गसोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया। किसने? उत्तर कोरिया ने किया है। आगे है 30 सितंबर 2021 को सरफेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय समुद्र दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है
30 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षण किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को नियुक्त किया गया है। आगे है 30 सितंबर 2021 को यूरोप को हराकर किसने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? तो अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। आगे है 30 सितंबर 2021 को किस राज्य के जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो असम के जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया है। आगे है कि 30 सितंबर 2021 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किसने निधि 2.0 योजना लॉन्च किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लॉन्च किया है। आगे है 30 सितंबर 2021 को वर्ष 2021 के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो यह 11 लोगों को प्रदान किया गया है। दोस्तों 30 सितंबर तक का ये पूरा करंट अफेयर्स हो चुका है और इससे पहले आपको अक्टूबर का और वस्तुनिष्ठ सब करा दिया गया। अगर आप लोगों ने इन तीनों वीडियो का नहीं देखा है तो इन सब वीडियो को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उससे जाकर के आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखा। अगर अब तक इसे पूरा देखा है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।